गहरे जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परिंदे, जो हमेशा अपनी चहचहाहट से जंगल में जिंदगी की अलामत हुआ करते थे, आज खामोश थे। बंदर, जो शाखों पर उछलते कूदते दिखाई देते थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हर जानदार पर जैसे खौफ तारी था। यहाँ जंगल का हुक्मरान टारज़न अपने छोटे और शरारती दोस्त मिंकू के साथ एक ऊंचे दरख्त पर बैठा था। मिंकू, जो एक छोटा मगर ज़हीन बंदर था, हमेशा टारज़न के कंधे पर सवार रहता था और जंगल में होने वाले हर खतरे को पहले भान पर लेता था। टारज़न, ये खामोशी अजीब नहीं लग रही? मिंकू ने आहिस्ता से सरगोशी की। टारज़न ने अपनी गहरी नीली आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। हमें मालूम करना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। रात के वक्त जंगल के एक वीरान हिस्से में एक कदीम और शिकस्ता मंदिर था। ये मंदिर सदियों से वीरान था, मगर आज यहाँ एक सुर्ख चमक उठ रही थी। इस चमक के साथ ही एक खौफनाक कहा बुलंद हुआ। चुड़ैल ज़ालूना, जो सदियों पहले एक जादूगर के हाथों कैद हो चुकी थी, आज दोबारा आजाद हो चुकी थी। इसके लंबे नुकीले नाखून, सुर्ख चमकती आंखें और जहरीले दांत खौफ का पैकर थे। वो अपने लंबे सियाह बालों को झटकती हुई जमीन पर उतरी। आखिरकार, मैं आजाद हो चुकी हूँ, ज़ालूना ने गौराया। अब इस जंगल के हर जिल रूह पर मेरा राज होगा। अगले चंद दिनों में जंगल में अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगे। जानवर बेवजह खौफजदा होकर दौड़ने लगते, कुछ परिंदे बगैर किसी वजह के मुर्दा गिरने लगे और दरख्तों के पत्ते अचानक सियाह होने लगे। एक रात टारज़न अपने दरख्त के घर में सो रहा था कि अचानक मिंकू ने उसे जगाया। टारज़न, उठो, जंगल में कुछ बुरा हो रहा है। टारज़न फौरन उठा और आवाज की सिमत देखा। एक तरफ से नीली रोशनी उठ रही थी और जमीन कांप रही थी। हमें वहां जाना होगा, टारज़न ने फैसला किया। टारज़न और मिंकू पूरी रात सफर करते रहे और बिलाखिर एक खस्ता हाल मंदिर तक पहुँचे, जहाँ से एक अजीब सा सुर्ख धुआं उठ रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अचानक एक जोरदार कहा गुवंजा। हा हा हा, तो तुम आ गए। ज़ालूना एक पत्थर के तख्त पर बैठी मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? टारज़न ने गुस्से से पूछा। मैं ज़ालूना हूँ, इस जंगल की नई मलका, और जल्द ही तुम भी मेरी फौज का हिस्सा बन जाओगे। ये कहते ही ज़ालूना ने अपने हाथ उठाए और हुआ में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक टारज़न और मिंकू के गर्द हवा में सुर्ख धुआं फैलने लगा। जमीन लरजने लगी और बहुत सी खूनी आंखों वाले साए नमूदार होने लगे। मिंकू ने जल्दी से टारज़न के कान में सरगोशी की। ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में बुजुर्ग हाथी ने बताया था। इसे सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, तलिस्माती तलवार। मगर वो कहाँ है? टारज़न ने जल्दी से पूछा। पहाड़ों के पीछे एक गार में, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। टारज़न ने फौरन फैसला किया कि वो ज़ालूना से लड़ने के बजाय पहले तलिस्माती तलवार हासिल करेगा। वो तेजी से दरख्तों में उछला और चुड़ैल के जाल से निकलकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। ज़ालूना गुस्से में चीखी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, टारज़न। कई घंटों के सफर के बाद टारज़न और मिंकू एक पुरस्कार गार तक पहुँचे, जहाँ तलिस्माती तलवार मौजूद थी। गार के दरवाजे पर एक कदीम शीर का मुजस्समा था, जिसके सीने पर लिखा था, ये तलवार सिर्फ उसी को हासिल होगी जो दिल का सच्चा और बहादुर होगा। टारज़न ने बगैर हिचकिचाहट तलवार उठाई और एक रोशनी उसके जिस्म में दाखिल हो गई। वो फौरन ताकत से भर गया और गार से निकलकर वापस ज़ालूना के मंदिर की तरफ दौड़ा। जब वो पहुंचा तो चुड़ैल पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही थी, मगर टारज़न ने बगैर वक्त जाया किए तलिस्माती तलवार से इस पर वार कर दिया।
तलवार से निकलने वाली रोशनी चुड़ैल के वजूद को जलाने लगी। जालूना चीखी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, और चंद लम्हों में वो राख में बदल गई। चुड़ैल की मौत के बाद जंगल की फिजा बदलने लगी। परिंदे दोबारा चहचहाने लगे, दरख्त हरे भरे हो गए और जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। टारज़न और मिंकू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। हमने फिर से जंगल को बचा लिया, मिंकू ने खुशी से टारज़न के कंधे पर चढ़ते हुए कहा। टारज़न ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये जंगल हमेशा आजाद रहेगा।